नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आल स्टडी चैनल में। आज हम आयु पर आधारित समस्याएं चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरे पार्ट में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां की तरफ चलते हैं। हम अगले वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। पार्ट दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए दोस्तों, कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है और अपने पिता से 5 गुना छोटा है। 2 साल बाद उन तीनों की उम्र जोड़ें तो 58 साल होगी। अब कल्याण की बहन कितने साल होगी? तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अनुपात में बनाएंगे। दिया है यहाँ पे कल्याण अपनी बहन से 2 गुना बड़ा है, तो इसको हम इसकी बहन को मान लेंगे 1 और कल्याण इसको हम 2 कर लेंगे अनुपात में। 2 गुना बड़ा है, ये उसकी बहन हो गई, ये कल्याण हो गया, और अपने पिता से 5 गुना छोटा है, यानी तो 2 है, ये 5 गुना छोटा है अपने पिता से, तो इसको हम कर लेंगे अनुपात 10, यानी ये इसके पिता हो गए और ये हो गया कल्याण और उसकी बहन हो गई। तो चलिए दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या दिया है, 2 साल बाद उन तीनों की उम्र जोड़ें तो 58 साल होगी, यानी 2 साल बाद। तो 2 साल में इन तीनों की उम्र कितना बढ़ेगी? तो दोस्तों हो जाएगी 2 × 3, यानी 6 साल बढ़ेगी इन तीनों की उम्र। तो अब हम क्या करेंगे, 58 साल होगी। तो अब वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 58 है 58 - 6 कर देंगे, यानी हो जाएगी 52, यानी जो तीनों की आयु वर्तमान है इस जोड़ने पर 52 वर्ष है। तो अब इसमें पूछा क्या है, अब कल्याण की बहन कितने साल की है? तो ये 3 अनुपात है, तो इस तीनों अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे आपस में, तो हो जाएगा 13। अब ये जो पूरा है इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 52/13, यानी 13 × 4 = 52। दोस्तों यहाँ पे क्या मिल गया, 1 अनुपात का मान 4 मिल गया। जो 1 अनुपात का मान है 4 के बराबर है, तो अब इसकी बहन कितनी है, 1 अनुपात है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। यानी कल्याण की बहन, यानी 1 अनुपात का मान हो जाएगा 1 × 4 = 4 वर्ष। यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरे पहले में है आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 7वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे पी और डी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, पी डी जो है 3:4 है, और यहाँ पे क्या है, डी और ए की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। डी और ए जो है 5:6। तो ऐसे में आपको बताए हैं, जब 2 नाम एक ही जगह पे या फिर 2 अनुपात जो है एक ही जगह पे मतलब कॉमन रहे, तो इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए 5 से इधर गुणा करेंगे, 5 चौका 20 अनुपात 5/3 15। फिर इधर हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20 अनुपात 4 छक्का 24। तो दोस्तों डी का जो मान है इक्वल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 15:20:24, यानी पी डी और ये का अनुपात हमें मिल गया। तो अब पूछा क्या है, तो अब पूछा है अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात इतना होगा। तो 15 साल बाद पूछा है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पी डी जो है इसको लिख सकते हैं 15:20। तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं 15/20। और क्या कह रहा है, 15 साल, यहाँ पे देखिए
यहाँ कह रहा है 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात इतना होगा। यानी जब 15 साल बाद का रहा है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 15 ऐड कर देंगे। तो ऊपर नीचे दोनों 15 ऐड कर दिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4:5 होगा। यहाँ दिया है तो 4/5 अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 15 बचे, यहाँ पे कर लेते हैं 75 प्लस 15 बचे 75 इक्वल टू 4 20 चौका 80 प्लस 15 चौका 60। अब इधर जाएगा तो -5 इक्वल टू इधर जाएगा तो -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 5 अनुपात का मान 15 तो 1 अनुपात का मान 3। इसके बाद पूछा क्या है, तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो अब क्या करेंगे, तीनों की जो अनुपात है उसको जोड़ लेंगे आपस में। तो यहाँ पे है 15 प्लस 20 प्लस 24, तो ये मेरा हो जाएगा 4 5 20, 4 5 9, 2 2 4 1 5 59। जब 1 अनुपात का मान 3 तो 59 अनुपात का मान हो जाएगा 59 × 3। इसका मान हो जाएगा 3 9 27 के साथ हाथ में लगा 2 और 3 5 15 2 17 177 वर्ष हो जाएगा आपका। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, चौथा ऑप्शन है 177 वर्ष। तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमें लगता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसको अनुपात में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी, यानी हो जाएगा यहाँ पे 4:1, यानी पिता की आयु 4 गुनी है अपने पुत्र से, तो 4:1 लिख सकते हैं आसानी से। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। अब यहाँ पे क्या दिया है, यदि 5 वर्ष पहले, अगर पहले दिया है तो आपको बताएं माइनस करते हैं, अगर बाद में दिया होता तो प्लस करते। अब इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, आयु अपने पुत्र की आयु 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/1, यानी 7 1 का अनुपात है, यहाँ पे 7 वर्ष है। तो अब क्या पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 का 4 माइनस 4 5 सॉरी 5 1 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 7 1 का 7 माइनस 7 5 35 लिख सकते हैं। इसके बाद में इसको माइनस कर लेंगे इधर ले जा करके, तो यहाँ पे आएगा 3 इज इक्वल टू, ये 5 है तो इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 30। अब इसको हम 3 अनुपात का मान 30 है, तो यानी 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 10 हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद में पूछा क्या है कि पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु अब देख सकते हैं यहाँ पे है 4:1, 4 का अनुपात है। तो अब जब 1 अनुपात का मान 10 है तो 4 अनुपात का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। 1 अनुपात का मान जब 10 है, एक अनुपात का मान जब 10 है तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं 4 अनुपात का मान 4 × 10 इक्वल टू 40 वर्ष। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है मेरा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे दिया है एक आदमी की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। तो इसको लिख लेंगे 4:1, उसकी
आयु का गुणनफल इतना है यानी 196 है। बताएं कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए दोस्तों इसको अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4x इंटू x इज इक्वल टू 196। यही दिया है ना मेरा क्वेश्चन, यानी जो है आयु का गुणनफल इतना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर इक्वल टू 196, x स्क्वायर इक्वल टू 196/4। तो हो जाएगा मेरा 4 चौके 16, 56, 4 चौके 16। इसके बाद में यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 36, 4 9 36, कट जाएगा 49 बार में, यानी x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 49। सॉरी, देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इसके बाद में x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं √49। इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7। जब x का मान मेरे 7 निकल गया तो अब यहाँ पे हम रख देंगे। तो हो जाएगा मेरा 7 चौका 28 और पहला मान, और ये जो है अनुपात 4 है, और इसके बाद में दूसरा है x 7 7 1 का 7। तो आपका हो जाएगा ये। तो अब इसमें दिया क्या है, इतना है। बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद बोला है तो इसमें हम 5 ऐड कर लेंगे। तो 28 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 33, और ये क्या है 7 + 5 इक्वल टू 12। अब इसको लिख सकते हैं हम 33/12। इसको हम काट करके लिख सकते हैं 11 तिया 33 और 4 तिया 12। आपको पता होगा जब एक संख्या से कटता है अनुपात में तो इसको हम काट देते हैं जहाँ तक कटता है। तो अब ये मेरा नहीं कटेगा, यानी यहीं इसका अनुपात हो जाएगा आयु का 5 वर्ष बाद। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 11/4। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो मेरे ऑप्शन नंबर तीसरे में है 11/4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। मेरा 10वां क्वेश्चन क्या है कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पहले रवि की आयु में रवि की आयु जय से 6 वर्ष बड़ा था, तो बताया कि जय की आयु कितनी है। तो दोस्तों इसको हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि जो आयु का अनुपात होता है कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो अब क्या दिया है, 4 वर्ष पहले आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था रवि। तो अब यहाँ पे हम आसानी से 3:2 है, तो अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे रवि जो है, इसको -2 कर लेंगे यानी 1। अब यहाँ पे क्या दिया है 6 वर्ष बड़ा था, यानी 1 अनुपात का मान मेरा आसानी से यहाँ पे 6 निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे क्या पूछा है कि 6 वर्ष बड़ा था, तो बताइए कि अब जय की आयु कितना है। तो अब यहाँ पे आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, इसे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 × 6 = 18, और हो जाएगा मेरा 2 × 6 यानी 12, 2 × 12। तो दोस्तों अब दोनों अनुपात का मान निकल गया यहाँ पे। तो पूछा क्या है, तो बताइए कि अब जय की आयु कितनी है। तो जय का अनुपात मेरा 2 है, ये रवि का है, ये जय का। तो जय का अनुपात 2 है, तो अब 2 का अनुपात का मान 12 है। तो कितना आसानी से लग गया दोस्तों। तो मेरा ये आंसर होगा 12 वर्ष। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है 12। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस फटाफट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या है, यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले राम की आयु क्या होगी। तो बस सिंपल सी बात है, राम की वर्तमान आयु जब 20 वर्ष है तो पहले के लिए बताए हैं कि उसमें से माइनस किया जाता है 6 वर्ष। तो बहुत आसानी से लग गया है क्वेश्चन। मेरा आंसर हो जाएगा
दोस्तों 14 वर्ष। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, एक तो ले लिए थे। तो चलिए दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा मेरा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष के बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। क्या है? 5 वर्ष बाद मेरे पिता की आयु 55 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जब हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है 55 है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 5 वर्ष, तो हो जाएगा 50 वर्ष मेरी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि बताइए कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी। अब इससे भी पहले 8 वर्ष, तो फिर क्या करेंगे, 50 में से -8 कर देंगे, हो जाएगा 42 वर्ष। जो है मेरा आंसर हो जाएगा, ये 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु रही होगी। तो मेरा ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम अगली वीडियो का आप जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, चलते हैं।